नमस्कार, राधे राधे। सुलभा विद गाइडेंस में आप सबका स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की गाइडेंस लेकर आई हूँ। आप लोगों की राशि के साथ नाम राशि नहीं। आप लोग बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं कि जो उनकी नाम की राशि होती है वो लोग नाम से जोड़ते हैं, जैसे उनका जो पहला अक्षर नाम का होता है उससे वो राशि मानते। उससे हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं जो बर्थ चार्ट के अंदर जहाँ पर आपका मून बैठा होता है ना, चंद्रमा, जिस राशि पे जिस नंबर पे आपका चंद्रमा बैठा होगा आपके बर्थ चार्ट में, वो आपकी लग्न राशि होगी, मतलब आपकी राशि होगी मेन। तो हम उस राशि को देखते हैं और उसी राशि से मैं आप लोगों को आज अगस्त के मंथ की गाइडेंस दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप लोग से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार व्यक्त करना है जो मेरी पिछली वीडियोस को आप लोगों ने लाइक करा। आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, पसंद करते हैं, सबके लिए तरफ से मतलब सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे मौका दे रहे हैं आप लोग कुछ अच्छा करने के लिए। मैंने आज डेक पहले से ही अपना बिछा के रखा हुआ है। जो भी मुझे अगस्त मंथ की गाइडेंस निकालनी थी तो वो मैंने पहले ही अपना प्रेयर करने के बाद ये मैंने पहले ही से ही अपना रेडी रखा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी जो 12 राशियां होती हैं, सबको अपनी अपनी राशियां पता होंगी ना, कि जो फर्स्ट राशि होती है वो मेष राशि होती है, यानी कि एरीज राशि होती है। सेकंड आपकी वृषभ होगी। थर्ड आपकी मिथुन राशि होगी। चौथी जो होती है वो होती है कर्क राशि। फिर होती है सिंह राशि। फिर होती है कन्या राशि। फिर होती है हमारी तुला राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि होती है। उसके बाद हमारी आती है धनु राशि। फिर मकर राशि। उसके बाद हमारी आती है कुंभ राशि और फिर मीन राशि। तो जिस की जो भी राशि है, सबके नंबर्स पता होगा कि मून आपके किस नंबर में बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, वही आपकी राशि है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगस्त की आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ, और जिसको रेजोनेट होता जाए प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मैं हमेशा टैरोट का जो है राइडर वेट वो वाली डेक यूज करती हूँ। सेकंड चीज मैं ओशो ज़ेन को जरूर अपना कनेक्ट करती हूँ, वो मेरी सबसे फेवरेट डेक है। ये दोनों डेक मेरी बहुत फेवरेट हैं, तो इन दोनों से ही मैं गाइडेंस लेती हूँ। चलिए तो मेष राशि का स्टार्ट करते हैं। मेष राशि को क्या गाइडेंस निकल कर आई। मेष राशि वालों को सबसे बड़ी बात तो ये कि इस मंथ अपने अंदर जितना भी आपके दिमाग में लोड है ना, जितना भी लोड है उसे खाली करना है। आप लोग क्या कर रखे हो, आप लोगों को ना, आप अपने काम करना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अपना लोड, अपना प्रेशर उसे खत्म नहीं कर रहे हो, ओवर प्रेशर कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए इस बार गाइडेंस ये है कि सबसे पहले कुछ भी नया करने के लिए, अपने काम में अच्छा काम करने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग का जो ओवरलोडिंग प्रेशर है ना, जो नेगेटिव जितना भी आपके प्रेशर है उसको रिलीज करना है। ये तो सच में मेरे लिए भी है क्योंकि मेरी भी मेष राशि है, पर अभी तक मेरे संग टचवुड ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आगे समय का हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ ये चीज है कि अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो उस ग्रोथ को पाने के लिए ना, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के साथ साथ ना जो ओवरलोडिंग करते जा रहे हो, चाहे आपको ये प्रेशर आपको फैमिली का हो सकता है, चाहे ये प्रेशर आपको अपने कलीग्स का हो सकता है, चाहे ये प्रेशर आपको अपने बच्चों का हो सकता है, चाहे आपको प्रेशर अपने ऑफिस का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बट ये प्रेशर को साइड में रखना है अगर अपने काम में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रोथ का भी है। उससे क्या होगा देखो, जो 30 प्लस या फिर आपके 28 के आसपास के प्लस के लोग हैं ना, उन लोगों को जो मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा इस प्रेशर से ना, तो इन लोगों को ना थोड़ा सा दो चीजों का ध्यान रखना होगा। जितना आप टेंशन लोगे, जितना ओवरलोडिंग लोगे माइंड पर, तो हो सकता है आप में से किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे ना ओवरऑल आपके माइंड पे प्रेशर बहुत रहा है। और सच में आप में से कुछ लोग ले भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने काम में ग्रोथ नहीं कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ना बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो, माइंड में बहुत
बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, अपने आप को ना चारों तरफ से ना उस चीज में किसी चीज में बांध लिया है, उससे फ्री नहीं कर रहे। तो इस समय आपको जो अगस्त के लिए गाइडेंस निकल कर आई है वो है कि आपको कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे ट्रस्ट नहीं करना है, प्लस अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करना है, ओवर प्रेशर नहीं लेना है और हेल्थ पे भी अपना ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गाइडेंस है, पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए लोगों के लिए। देखिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से ये मुझे लगता है ये लोग जो है ना, जितने भी टॉरस वृषभ राशि वाले हैं, आप लोग अपने अपने आप को, अपने इमोशंस को ना व्यक्त नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो। आप लोगों को ना अपने इमोशंस को बताना पड़ेगा सामने वाले को। आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने के कारण है क्योंकि आप लोग ना अपने आप को एक ऐसा दिखाते हो कि मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन प्यार दिखाना नहीं चाहता मैं। एक अपने आप को कवर करके रखते हो, अपने एक अलग ही शेल के अंदर कह सकते हैं, ये एक अपने अलग ही एक ऐसे कवर कर देते हो कि सामने वाले को आपसे बात करने में भी डर लगता है। आपका प्यार दिखाने का जो तरीका है ना, जो आप प्यार दिखाते भी हो या अपने इमोशंस दिखाते भी हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आते। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग एक कोशिश करिए कि सामने वाले का जो इमोशंस है, सामने वाले का जो प्यार है, वो आपको चाहता है, ये समझने की कोशिश करिए। वो आपके जो आप लोग अपना पैसा देते होंगे अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को, जैसा मैं कार्ड को देखकर मुझे एकदम से वाइब्स आ रही हैं, वो बता रही हूँ कि आप जो अपना मनी फैक्टर दिखाते होंगे या जो भी आप अपने एक रूप दिखाते होंगे कि भाई मैं इतना बिजी हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दे सकता हूँ, मैं आपको इतना ही टाइम दे सकता हूँ, वो चीज गलत है। आपकी लाइफ में से मुझे जो सबसे ज्यादा चीज इस समय रुकी हुई और मिसिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं से मुझे ये चीज ना जाते हुए दिख रही है आप लोगों की लाइफ से, इमोशंस। आपके किसी जो आपका बहुत ही कहना चाहिए आपका जो बहुत ही करीबी, आपका बहुत ही अपना कोई व्यक्ति होगा जो आपकी लाइफ से ना आप उसे खोएंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि आप कोशिश नहीं करना चाहते। आप अपने इमोशंस अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को दिखाना चाहते हैं। आप इमोशंस उतना दिखाना चाहते हैं सामने वाले को जितना आप चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके हिसाब से सब चले, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे ये कार्ड से कहना चाहता है कि आपको इस समय टाइम आपको अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने बच्चों को या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर आपका जो भी सबसे ज्यादा करीब व्यक्ति है उसको देने का समय है ये, वरना आप उसे खो देंगे। पता नहीं क्यों मेरे पास ये चीज आई है तो मैंने आपको गाइड करा है। मिथुन राशि वाले जो जेमिनी साइन वाले हैं, आप लोगों के लिए जो कार्ड और आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है वो ये है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए और यदि आपको अपनी लाइफ में पैसा भी चाहिए या अपनी लाइफ में अगर आपको खुशियां भी चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कहना चाहिए, बहुत से लोगों की लाइफ में इस समय प्रॉब्लम होगी, शायद बेबी को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे यहाँ पर बच्चे का भी दिखता है, तो मतलब फीमेल्स के लिए तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको खुद को बदलना होगा, अपने अंदर बदलना होगा। जब तक आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक ये सब चीजें आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। देखो, माँ जो बनना होता है ना, माँ बनने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अपने अंदर मातृत्व लेकर आइए। एक औरत के अंदर मातृत्व होना बहुत जरूरी है। माँ बनने से पहले एक औरत को खुद को ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत टाइम से ना इस चीज को रोक के रखा है कि मुझे अभी माँ नहीं बनना, मुझे अभी माँ नहीं बनना, ऐसे करते 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 बहुत टाइम निकाल दिया है। तो ये मंथ लगता है मुझे कंसीव का लगता है कि शायद इस मंथ अगर आप थोड़ा सा अपनी चीजों को सोचोगे, कि मैंने अब वाकई में टाइम चीज मतलब बहुत वेस्ट कर दिया है, को थोड़ा सा मेडिकली भी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, क्योंकि यहाँ पर मेडिकली ट्रीटमेंट का भी मुझे लगता है कि अब आपको मेडिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आईएफपी जो भी होता है तरीके से, उससे भी आप अपना कर सकते हो। बट हाँ, बच्चे के लिए अब आपको मेडिकली ट्रीटमेंट किसी अच्छे गायनिक से लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ मेल मेरे साथ जो समय जुड़ रहे होंगे,
आप लोग इस वक्त जो भी अपने लाइफ में परेशान होंगे आपके मनी फैक्टर को लेकर, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो मैं इस कार्ड को देखकर मुझे जो फीलिंग आ रही है और जो मैं अंदर से अंदर मुझे जो बार बार इस कार्ड को देखकर जो एक सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो ये कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो और उसके साथ चीट कर रहे हो, जिसकी वजह से आज कर्मा आपको बैकफायर कर रहा है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए कि प्लीज रुक जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, क्योंकि कर्मा हमेशा वापस लौट कर आता है। शुक्र हमारी पत्नी होती है, पैसा शुक्र से ही आता है। अगर आपका जो घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वो भी शुक्र होता है हमारा। अगर आपकी पत्नी दुखी है, नाराज है, आप कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रहे हो, क्योंकि शुक्र से ही हम लक्ष्मी को भी देखते हैं। आप सोचिए ये ब्लॉकेज तो होगी आपकी लाइफ, भले ही वो वाइफ नहीं देख रही लेकिन ऊपर ईश्वर तो कहीं ना कहीं देख रहा है ना आपको। आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, लेकिन आप भगवान को धोखा नहीं दे रहे हो। आपको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अभी भी आपको ये यूनिवर्स ये बताने के लिए आया है कि प्लीज आप अभी भी रुक जाइए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, आपका मनी फैक्टर खराब हो सकता है, चीजें एकदम से सब बिखर जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम कर्क राशि वालों पे, कैंसर वालों पे। घर में जो एक स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों के घर के अंदर। मुझे आप लोगों के घर के अंदर ना, जो ये कर्क राशि वाले हैं उनके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा। आप लोगों के घर में वास्तु दोष होगा। जो आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आप लोगों के घर में होगी। और कर्क राशि वाले उनके लिए गाइडेंस निकल कर आई है कि सबसे पहले तो ये चीज कि आप लोगों को ना किसी भी चीज से डरना नहीं है। आप इतना ज्यादा इमेजिन कर लेते हो ना, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, उसके बाद ना डिप्रेशन में चले जाते हो। भाई मून साइन है तो कहीं ना कहीं उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सबसे पहली चीज अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले खुद को स्टेबल होना पड़ेगा। और यहाँ पर ना मुझे एक चीज का और मुझको साइन आ रहा है कि अगर आप लोग जो कुछ यंगस्टर्स हैं जो जॉब के लिए इस समय सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपने बर्थ प्लेस से बाहर अपने जॉब के लिए सर्च करें। अगर आपको कभी तक जॉब नहीं मिल पा रही है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, तो एक बार आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहता है कि एक बार आप ट्राई करिए अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने के लिए, आपको एक स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने मन को शांत करने के लिए हमें खुद पर वर्क करना है, ठीक है ना। अपने आप को एकदम से बांध कर नहीं रखना है, अपने मन को खोल कर रखिए। मून लाइट में थोड़ा सा मेडिटेशन करा करिए आंख बंद करके, और थोड़ा सा पानी अपने पास रखा करिए, जिससे कि नेगेटिव जितने भी थॉट्स है ना उसको आप कमांड दिया करिए कि वो नेगेटिव थॉट्स हमेशा की उसमें आकर उसमें पानी में आ जाए, उस पानी को आप फ्लश आउट कर दिया करिए। आप देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे एक बाउल रखा हुआ है कांच का, उसमें हमेशा मैं पानी भर के रखती हूँ, उसको फिर रिमूव कर देती हूँ। मैं जब भी कोई रीडिंग कर रही होती हूँ या किसी के साथ में किसी का हीलिंग कर रही होती हूँ, मैं डेफिनेटली रखती हूँ। मतलब अग्नि मेरे पास इधर रखा हुआ है और मेरा पानी वाला डायरेक्शन मेरे साइड पे ही है, तो मैं यहाँ रखती हूँ हमेशा। तो इसलिए पानी का थोड़ा सा मेडिटेशन करो। अगर आप लोगों को लगता है ना कि बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो थोड़ा सा आप बैठकर मेडिटेशन करा करिए, पानी का ग्लास को अपने पास रखा करिए, उसको आप अफर्मेशन दिया करिए, उसके बाद उसको पी लिया करिए। सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस हमारी अगस्त की। देखिए आपके लिए जो यूनिवर्स कहना चाहता है कि सबसे पहली बात तो आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर किस बात का डरना। लाइफ में घबराओ मत और परेशान मत हो, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को दिशा दीजिए, दूसरों को एक कुछ नया अनुभव दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ना बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ये लोग मुझे कहीं ना कहीं हीलर दिखते हैं,
जो मेरे साथ सिंह राशि वाले जुड़ेंगे उनमें से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा परेशान होते होंगे कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, आप लोग थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लेते हो। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, नेगेटिव एनर्जीज ऐसे नहीं आती। थोड़ा सा अपने पास आप लोग ना कुछ हीलिंग का या फिर ऑरा क्लिनजिंग का अपने पास सामान रखा करो, जिससे कि इतना आपके पास नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा वैसे तो। लेकिन हाँ, आप लोग ओवर थिंकिंग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कर लेते हो। और गाइडेंस आपको ये भी कहती है, यूनिवर्स ये भी कहती है आपसे कि आप अपने अनुभव से अपने आसपास के लोगों को ही नहीं, शायद हो सकता है कि अगस्त के मंथ में या उसके बाद भी आपके अनुभव से, आपका अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो सिर्फ आपके पास, आपके देश, आपके सिटी तक नहीं रहेगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो उस पर वर्क करिए। कन्या राशि, वर्गो, आप ना दूसरों को बदलना चाहते हो, तो इस बार आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहती है, बहुत सारी चीजें आपने करके देखी होंगी, बहुत सारा बैलेंस आपने दो लोगों के बीच में करके देखा होगा। आप ना अपने अपने परिवार, अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपना अपने दोस्तों के साथ बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मतलब फंस गए हो, मेरे को लगता है सब फंस से गए हो। और इस बार ना आपको यूनिवर्स ये कहता है कि कभी कभी ना हमें ट्रिक चेंज कर देना चाहिए। अगर तब भी हमारे चीजों से आप बहुत अच्छे हो, पर आपके काम से अगर कोई चीज नहीं बन पा रही है ना, आप ट्रिक चेंज करो। इस मंथ ना आप अपने फैमिली के साथ जो अभी तक इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना आपका करा हुआ, वो समझ में भी आए और दिखाई भी दे, थोड़ा बदलाव के लिए। मतलब इस बार यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अपनी चीजों को बदलो, तरीके बदल दो। ठीक है, बाकी जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बैलेंस बैठेगा, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं बैठेगा, पर थोड़ा तरीका चेंज कर लीजिए। तुला राशि, लिब्रा, देखिए इस बार यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है, परेशान होने से अच्छा, परेशान होने से अच्छा किसी भी चीज के लिए आप उस पर वर्क करो। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करते हैं ना वो लोग कभी नहीं हारते हैं। अगर लाइफ में ना बार बार टास्क आते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर ना आपको इस लायक समझ रहा है या इतना मजबूत बनाना चाह रहा है, वो सबसे अपने करीब लाना चाहता है। तो यहाँ मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको थकने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन आपकी जो मेहनत है ना वो इतनी रंग लाएगी, इतनी रंग लाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। होता है ना, किसी को हम बोलते हैं फरिश्ता है यार ये तो, या हम कैसे बोलते हैं ना कि यार ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके पास से हटने का ही मन नहीं करता। आप वो बनोगे, देखना। इसलिए अपनी परेशानियों से मत थकिए, हारिए मत और परेशान मत हुई। ये जो भी परेशानी हमारी लाइफ में आ रही है ना, ये सिर्फ अभी कुछ समय के लिए है। समय रहते अपने आप ही इनका टाइम कंप्लीट हो जाएगा और ये चली जाएंगी, और आपको जो बना के जाएंगी ना वो आपने कभी सोचा भी नहीं।